हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगड़ क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। जैसे कि हमने 1.4 के इंट्रोडक्शन में रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन को थ्योरम नंबर 1.6 और 1.7 में समझा था और उसी पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम यहां पर देखेंगे कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन और टर्मिनेटिंग की कंडीशन आती है, कौन कौन सी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। तो मैंने आपको थ्योरम के थ्रू कुछ कंडीशन बताया था कि टर्मिनेटिंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में। अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में होता है तो टर्मिनेटिंग हमें मिलता है। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आता तो हम उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या 2 के साथ कोई नंबर 3, 7, 11 या 5 के साथ कोई नंबर 3, 7, 11, 13 कुछ भी, या 2, 5 के साथ 3, 7, 11, 13, तब भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कंडीशन मिलेगी। तो चलिए, मैं इसके टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन करा रहा हूं और 4 क्वेश्चन आपको करना है। अगर क्वेश्चन ना बने तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 13 अपॉन 3 1 2 5। सबसे पहले डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम इसका। 3 1 2 5 तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि आखिरी में यहाँ पे 0 नहीं है और इवन नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 का चेक करते हैं। 3 1 4 4 और 2 6 6 और 5 11। 3 के टेबल में 11 आता नहीं, मतलब 3 से भी नहीं जाएगा तो डायरेक्ट 5 से करते हैं क्योंकि 5 यहाँ पे है इसलिए 5 से डिवीजन हो जाएगा। 5 के टेबल पढ़ते हैं। 5 6 30 बचा 1, 5 2 10 और 5 5 25। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। 5 2 10, 5 5 25 और 5 5 25 और 5 1 5। तो हमारे पास जो फॉर्म आया है इसका वो आया 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आया हुआ है। इसका मीन्स 13 अपॉन 5 की पावर 5 आया हुआ है, 5 की पावर 5। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1.4 के इंट्रो में, अगर 5 अकेला जाए तो हम उसे ऐसा 1 सपोज कर लेते हैं कि 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा उतना ही। और हमें किसके फॉर्म में शो करना है इसे, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में। तो 5 की पावर n तो मगर 2 की पावर n आएगी क्या, नहीं आएगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, 1 का मीन्स बताया था, 2 की पावर 0 का मीन्स क्या होता है 1, तो इस 1 की जगह में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट हमें बनाना है क्योंकि हमारे पास तो वहां 5 की पावर 5 तो आ चुका है, 5 की पावर m तो अवेलेबल हो गई है, मगर 2 की पावर n तो हमारे पास आई नहीं है, लेकिन उसे बनाना है तो हमें पता है इस 1 के प्लेस में देखिए मैं यहां पर इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1 सपोज किया जा सकता है और ये 1 की कंडीशन में 2 की पावर 0 लिखा जा सकता है क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। अब ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में इसे बनाना है इसलिए हमने इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आ जाएगा 13 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो अब यहां समझ में आ गया होगा कि आपके पास कंडीशन जो है यहां पे हम लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हम यहां बता देंगे हैंस the decimal expansion of 13 upon 3125 is, तो फॉर्म में होगा कि नहीं होगा,
कौन से फॉर्म में होगा? टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होगा। क्यों होगा? रीजन देख लीजिए आप। इसका जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया? 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आ चुका है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? कंडीशन हमारे पास क्या होगी? इसमें टर्मिनेटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन में देखेंगे, लेकिन अभी कौन सा फॉर्म होगा? टर्मिनेटिंग का। हमने कल देखा था थ्योरम नंबर 1.6 में, अगर डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। जो कि हम बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब ये अब करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17/8, फिर डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए यहां इसको कर लेते हैं हम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारे पास आया 17/8 इज इक्वल टू 17 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की और क्या लिख सकते हैं हम इसे? 17/1 इंटू 2 की पावर 3। ये यहाँ पे पीछे लगा दीजिए इसको। 2 की पावर 3 इंटू 1 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 1 सपोज कर लिया। 1 की पोजीशन क्या लिख सकते हैं हम कि 5 की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1। मैंने बताया था किसी की पावर भी 0 कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर 0 इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इस 1 की पोजीशन पर हम लिखने वाले हैं 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, जो कि द डेसिमल फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो हम बोल सकते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, यहां पे इसको चेंज कर देंगे हम, सेवनटीन अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आपको चेक करना। थ्योरम अगर आपने 1.4 का अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा है तो इन क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हर कोई एक्सरसाइज का मैंने आपको पहले से बताया है कि कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन अगर अच्छे ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके प्रैक्टिस करते समझते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि इसका इंट्रो पूरा बेस समझा दिया जाता है। बस आपको उसमें प्रैक्टिस करना होता है। बस क्लियर है? तो आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड नंबर। 64 अपॉन में 455 455। अब 450 डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 455। अब ये देखो तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है और ना ही 0 है। अब 3 चेक करते हैं 4 5 9 और 5 14। 3 14 नहीं आता, 3 डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा तो इवन प्लेस में 5 है। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और यहाँ पे जाएगा तब 3 से नहीं जाएगा 7 7 1 जा 7 2 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है 5 इंटू 7 इंटू 13 आया हुआ है। तो आपको ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। हमने जैसे कि बताया था आपको कि 5 के साथ कोई और नंबर्स 2 को छोड़कर अगर कोई नंबर्स आता है तो वो नंबर भी हमें क्या देता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं 5 के फॉर्म के साथ यहाँ पे दूसरे नंबर भी आ गए। तो हमारे जो होगा कि जो डिनोमिनेटर इज द जो फॉर्म था हमारा 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इज नॉट इन द फॉर्म। क्या जाएगा यहाँ पे? द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में हम नजर नहीं आ रहा है।
5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ ये दूसरे नंबर भी आ चुके हैं। हमको ओनली 2 और 5 ही चाहिए, उनके साथ कोई नंबर नहीं चाहिए। अगर कोई नंबर इन्वॉल्व होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कंडीशन को शो करेगा, उसका फॉर्म बताएगा वो, ठीक है ना। तो जैसे कि हम 5 के साथ अदर नंबर आ गए हैं, इसलिए हमने बोल दिया डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n, hence the decimal expansion of is नॉन टर्मिनेटिंग। क्या जाएगा यहाँ पे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये इसका आंसर है। क्लियर है? बस आपको इतना ही करके बताना है। तो आपको बस यहाँ पे चेक करना है डिनोमिनेटर नोमिनेटर को, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर बताना है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम फोर्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्टीन अपॉन 1600, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलिए पहले 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके आगे कर रहे हैं यहाँ पे 100 का, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है ना। 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 25, 5 1 जा 5। तो हमारे पास क्या है इसका फॉर्म? 15 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 5 5 into 5, 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा the denominator is the form 2 की पावर n into 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया है। देखो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर अपने पास, ठीक है। यहाँ पे हमको तो बोला भी गया था, हमने जैसे थ्योरम में देखा था ये ओनली जो उसके पावर्स होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे हमने होल नंबर्स बताया था, ठीक है। तो आपने इससे देखा कि आ गया है, तो हम बोल सकते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इज द टर्मिनेटिंग, है ना, ऑफ यहाँ पे जाएगा 15 अपॉन में 1600। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 5th नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर हमारे पास है 29 अपॉन 343। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 343 का फैक्टर कर लेते हैं इसका फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर क्या होंगे चेक करते हैं। 3 4 7 10, 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यहाँ पे आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, तो जाएगा 29 अपॉन 7 की पावर 3। तो हमें ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे आ जाएगा is not in the form 2 की पावर n 5 की पावर m, hence the decimal expansion of 29 अपॉन में 343 is non terminating repeating। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं हम 6 नंबर का। 6 नंबर में तो आपको ऑलरेडी निकला है, दिया हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पे लिख दिया 23 और 2 की पावर 3 5 by 3 फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी द डेसिमल डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, तो हम बोल देंगे hence the decimal expansion of 23 upon 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 is terminating। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अब इसी पर बेस्ड हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, थैंक यू।